Now come to the next example. The number of possible Boolean functions that can be defined for n Boolean variable over n valued Boolean algebra. ये इतना अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से पब्लिक सेक्टर में पूछा जा चुका है एज इट इज विदाउट चेंजिंग द ऑप्शन एट ऑल. नाउ इस क्वेश्चन की खासियत, अगर मैं इस लास्ट लाइन को इग्नोर कर दूं, ओवर एन वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा, और उसके पहले मैं आंसर निकालूं तो तुम क्या कहोगे? पॉसिबल बुलियन फंक्शंस मतलब 2, एन बुलियन वेरिएबल मतलब 2 और एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 की पावर n, वो ऑप्शन है जनाब, वो भी पहला. लेकिन समस्या यह है कि यह आंसर नहीं है, सबसे पहले रॉन्ग होने वाला आंसर है. ये 2 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा बुलियन जो अलजेब्रा है वो एक्चुअली 0 और 1 है, जिसमें 2 ही डेटा है. लेकिन इन्होंने जनाब यह बोल रखा है कि आपकी बुलियन जो अलजेब्रा है वो आपकी n वैल्यूड है. मतलब ये जो n2 है वो n बन गया. अगर ये 2n बन गया तो n, ये भी n, और ये तो जनाब ऑलरेडी n था ही था. तो अब मेरा आंसर क्या आ चुका है? n की पावर n. दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. बात समझ में आई? सोचो, जितना ही सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट था उस पे बनाया एक प्यारा सा क्वेश्चन इन्होंने, और जो बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है. नो, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस आर पॉसिबल विथ कंटेन्स 2 और 3 मिनटम, या तो 2 मिनटम या 3 मिनटम ऑफ 3 बुलियन वेरिएबल. नाउ बहुत ध्यान से देखना. लेट 3 बुलियन वेरिएबल, इनके कॉम्बिनेशन 8 2 की पावर 3, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. नाउ अब ये 8 आउटपुट चूंकि बुलियन है तो या तो 0 होगा या 1 होगा. अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी निकालता हूं तो 2 की पावर 8 फंक्शंस बनते हैं. लेकिन इन्होंने बोला है मुझे या तो 2 बुलियन 2 मिनटम्स हो या 3 मिनटम्स हो, मेरे को बाकी फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, अल्टीमेटली तुमने कभी ये सोचा कि ये 2 की पावर 8 आया कहां से? ये 2 की पावर 8 आया कैसे? इनमें से एक भी मिनटम नहीं हो. 8 C 0, एक भी मिनटम नहीं हो. आठों की आठों क्या हो? मैक्सटम हो. या एक मिनटम हो 8C1, वो 1 कहीं पर भी हो, इधर हो इधर हो या इधर हो या इधर हो, बाकी सब जगह सातों जगह क्या हो? 0. या 8C2, 8 में से कोई 2 मिनटम हो, 6 मैक्सटम हो. या 8 में से कोई 3 मिनटम हो, 5 मैक्सटम हो. या 8 में से कोई 4 मिनटम हो, 4 मैक्सटम हो. ऐसे करते करते 8 में से 8 मिनटम हो, एक भी मैक्सटम ना हो, मतलब ऑल 8 आर 1. ऐसा एक ही केस है 8C8, और आठों की आठों 0 है, ये भी एक ही केस है 8C0, है या ना?
मतलब इन सबको मैंने सम क्यों किया, क्योंकि ऑल केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्योंकि ये वो केसेस हैं जिसमें एक मीन टर्म है, ये वो केसेस हैं जिसमें दो मीन टर्म है, ये वो केसेस हैं जिसमें तीन, इसमें चार। तो फिर इनमें कॉमन कौन है? कोई नहीं। जब कॉमन नहीं है तो सिंपली इन सबको ऐड कर दो। और जैसा कि तुम जानते हो 8C0, 8C1, 8C2 अप टू 8C8, इट्स नथिंग बट 8 2 की पावर 8 है या ना। इसका मतलब यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये वो केसेस हैं जिसमें दो मीन टर्म्स हैं, और ये वो केसेस हैं जिसमें तीन मीन टर्म्स है ना। और चूंकि आपको बोला है 2 मीन टर्म और 3 मीन टर्म्स, तो अपना आंसर होगा 8C2 प्लस 8C3। इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, फार बेटर आपकी मैथमेटिक्स है, तो इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि 8C2 और 8C3 की वैल्यू मुझे निकालने की नौबत आ जाए। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। यस, एक और केस जो आप पैरेलली लिख सकते हो वो है 8C4। ये क्या है? ये वो केसेस हैं जहां नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म है या ना। 8C4 और 8C4 की वैल्यू होती है 70। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नंबर ऑफ मीन टर्म, 4 मीन टर्म 4 मैक्स टर्म, ऑब्वियस है कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है या ना। 8 जगह में 4 0 हैं और 4 1 हैं, उनको अरेंज करना है। तो 4 0 को अरेंज कर लो, 8 में से 4 0, तो बाकी 4 1 ऑब्वियस रहेंगे, दैट इज 8C4। या 4 1 को कर लो 0, बाकी जगह रह जाएंगे 8C4। या फिर आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, 8 में से 4 0 एक साथ, 4 1 एक जैसे, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कुल मिलाकर के 8C4 का ओपनिंग है ना। और ये कैलकुलेट होकर क्या आता है? 70। नाउ ये मैंने कहानी पूरी इसलिए बताई है, जहां नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म होता है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं पिलर्स। बात समझ में आई? तो ये पैरेलली आप नोट राइट डाउन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म है, वो सारे फंक्शंस पिलर्स बोले जाते हैं। ऐसा आज तक कहीं पर भी क्वेश्चन आया नहीं, बट यस, आप कॉपी में मेंटेन रखिए और हर हमेशा रिवीजन पे इस बात का भी ध्यान रख लेना। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट दिस 2 क्वेश्चन।